हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। अभी बहुत टाइम बाद हम वीडियो के ज़रिए एक दूसरे से मिल रहे हैं और इस बीच में बहुत ज़्यादा गैप भी आ गया है। प्लस इस बीच में कुछ स्कूल्स में एग्ज़ाम्स भी शुरू हो गए होंगे आपके प्री बोर्ड्स के। कुछ बच्चों के प्री बोर्ड के एग्ज़ाम हो भी गए होंगे, जैसे अगर हम बात करें, और सिलेबस भी ऑलमोस्ट सबका ख़त्म हो रहा होगा या कुछ बच्चे रिवीजन में ही लगे होंगे अभी तक। बाकी बात करें अगर हमारे इस वीडियो सीरीज़ की, तो हम इस समय पर जो लास्ट हमने वीडियो अपलोड करी थी उसमें हम बात कर रहे थे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की, है ना। और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बाद जब हम आगे चले तो हमने देखा कि थोड़ा थोड़ा हम समझने लगे कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दो मीडियम्स की बात हम करते हैं, उसमें रेशोज़ डेवलप हो जाते हैं, रेशो बनते हैं। इसके बाद हमने थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स भी देखे इसके। आज हम बात करने वाले हैं लेंसेज के बारे में, यानी कि जो लेंस बनेंगे। अब जो हम लेंस की बात करने वाले हैं तो उसमें हम क्या देखेंगे कि किस किस तरीके के लेंस होते हैं, कहाँ कहाँ पर कौन से लेंस यूज़ होते हैं, ठीक है। तो जो टॉपिक चल रहा था हमारे पास था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हम टॉपिक पढ़ रहे थे। इसका पार्ट 4 है ये, ठीक है। और शायद आपके साथ ऐसा भी हो रहा होगा कि थोड़ा वीडियोस ऊपर नीचे दिख रही होंगी आपको, वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं ऑफलाइन वाले बच्चों पे ज़्यादा फोकस हो रखा है। अभी ये पीक पॉइंट भी चल रहा है। फाइनली अभी तो प्री बोर्ड्स आ गए तो इतना ज़्यादा चीज़ों में हमें डिसकंटिन्यूटी नहीं मिलेगी अब से। एंड अगर हम बात करें इस चीज़ की कि हम किस तरीके से इन चीज़ों को कंटिन्यू कर सकते हो, तो बेसिकली अभी आपका सिलेबस इस पॉइंट पर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एंड पे पहुंच जाना चाहिए। और प्लस इसके साथ साथ आप रिवीजन पे ज़्यादा, जितना भी ज़्यादा ध्यान आप रिवीजन पे देंगे वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इसमें, ठीक है बेटा। सो नाउ हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में बात कर रहे हैं आज लेंस की। किसकी बात कर रहे हैं? लेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें कि लेंसेज को जब हम समझने पे या पढ़ने के लिए आते हैं तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि भैया दो तरीके के लेंस होते हैं। आज डेट है 27 नवंबर 2025, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे लेंसेज की। तो अगर मैं लेंस को समझाने पे आऊँ बेसिक लेवल पे, तो जो लेंस होते हैं बेटा वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है कॉनकेव लेंस, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस। यहीं पर समझना है इसको, मैं बहुत सारी चीज़ें आपको इसी पॉइंट पे समझाने की कोशिश करूँगा। अब कॉनकेव लेंस जो होता है, अगर इसमें इसका डायग्राम बनाकर आपको इसके समझाने की कोशिश करूँ कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो किस तरीके से बनता है, यहाँ पर कि यहाँ पर इसी को मैं कॉन्वेक्स लेंस बोल देता हूँ, इसका कनेक्ट होता है यहाँ पर से। और अगर मैं कॉनकेव लेंस की बात करूँ तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ कि जो कॉनकेव लेंस है इसको मैं क्या बोलता हूँ? डाइवर्जिंग भी बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? डाइवर्जिंग बोलता हूँ। और इसको मैं बोलता हूँ कन्वर्जिंग। क्या बोलता हूँ मैं इसको? कन्वर्जिंग बोलता हूँ। तो कहने का मतलब यहाँ पर आप समझ रहे होंगे अगर कि यहाँ पर अगर मैं इसको यहीं पर थोड़ा सा और हिसाब से समझाने की कोशिश करूँ कि जब यहाँ पर पैरेलल रेज ऑफ लाइट जाएंगी तो मुझे लगेगा कि यहाँ पर मिल रही है, बट वो मिलती नहीं, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। कहाँ नहीं, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, यानी कि डाइवर्ट हो रही है, फैल रही है वो। अगर मैं यही चीज़ यहाँ पर ले जाने की कोशिश करूँगा तो क्या होगा कि वो यहाँ पर एक्चुअल में मिल जाएंगी, फोकस पे क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो ये बात हम इस डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। और लेंस की हम बात कर रहे हैं। अब अगर मैं इन लेंसेज को थोड़ा और डिटेल में ले जाके आपको समझाने की कोशिश करूं, जैसे मैंने डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग की बात करी कि कॉनकेव लेंस मैंने बोला और कॉन्वेक्स लेंस मैंने बोला कि ये डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग होता है। अब अगर मैं इसको ही और डिटेल में आपको लेके चलूं, पहले मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर
इन दोनों के फॉर्मेशंस की या लाइट रे कैसे ट्रैवल कर रही है उस चीज़ की हम बात करते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ हम थोड़े बहुत इसके लॉज भी देखेंगे। तो यहाँ पर जो आपकी बुक में समझा रखा है कि ये बना कैसे, ठीक है, तो ये बना कैसे या किस किस तरीके का ये हो सकता है। तो पहले हम किसकी बात करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को अब हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर अब मैंने जो डिफाइन करा लेंस को दो भाषाओं में करा कि भैया दो तरीके से करा कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स होता है, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग की मैंने बात करी यहाँ पर। अब मैं दोबारा के आपको थोड़ा डिटेल में लेके चलता हूँ कॉन्वेक्स लेंस में। तो जो ये कॉन्वेक्स लेंस होता है किस तरीके की इसकी शेप होती है। अगर मैं एक आइडियलाइज कॉन्वेक्स लेंस की शेप की बात करूँ तो ऐसे होती है, ठीक है, बीच में से ये कट होता है, एक तो ये हो गया। और अगर मैं बात करूँ और भी हो सकता है कि हाँ जी, अगर ये स्ट्रेट है और यहाँ से मैं ऐसा ले लूँ, ये भी है, और अगर मैं ऐसे ले लूँ तो ये भी है। ये दोनों तरीके से इन तीनों तरीके से ये बन सकता है, ठीक है। ये स्ट्रेट है यहाँ पर, ठीक है बेटा, ये यहाँ पर स्ट्रेट है, स्ट्रेट यहाँ पे थोड़ी ये ओवल शेप में यहाँ पे अंदर की तरफ जा रही है। तो इन तीन तरीके से ये कॉन्वेक्स लेंस बनता है। इसके साथ आपको यहाँ पर क्या समझा रखा है कि जो लेंस है, अ लेंस विच इज थिकर एट द सेंटर एंड थिनर एट द एंड्स इज कॉल्ड कॉन्वेक्स, कि वो लेंस जो कि थिन है बीच में से और थिक है बीच में से और थिन है ऊपर से, इसी को मैं क्या बोल देता हूँ, कॉन्वेक्स लेंस बोल देता हूँ। पहली बात तो ये समझनी है आपको। इसके साथ साथ ये एक साइड भी हो सकते हैं या थोड़ा सा ओवल शेप में भी कट सकता है, ये चीज़ हो गई। इसके बाद क्या बोल रहा है कि इसी कॉन्वेक्स लेंस को मैं क्या बोलता हूँ, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलता हूँ। कॉन्वेक्स लेंस को मैंने भी बताया भी था आपको कि इसको मैं क्या बोलता हूँ, कन्वर्जिंग भी बोल देता हूँ। क्यों बोल देता हूँ कन्वर्जिंग, क्योंकि ये कन्वर्ज कर रहा है चीज़ों को। अगर मैं फिर से उसी डायग्राम को आपको बना के समझाऊँ यहाँ पर कि कैसे कन्वर्ज करता है चीज़ों को, तो यहाँ पर समझना इस चीज़ को कि ये एक पाथ था, रे ऑफ लाइट यहाँ पर से गई, ठीक है। अब यहाँ पर इसका फोकस है, तो ये क्या होगी, यहाँ पर जाके मिल जाएंगी। तो ये क्या हो रही है, मिल रही हैं, तो कन्वर्ज हो रही हैं, एक पॉइंट पर आ रही है ना। तो इसीलिए मैं इसको क्या बोलता हूँ, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलता हूँ, सॉरी मिरर नहीं, लेंस बोलता हूँ। ये चीज़ समझ आ गई आपको। अब मैं दूसरा किस में लेके चलूँगा आपको, कॉनकेव लेंस में, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कॉनकेव लेंस की, उसको देखते हैं कॉनकेव लेंस में कैसा होता है। तो जब मैं बात कर रहा हूँ कॉनकेव लेंस की, तो एक चीज़ तो आपको यहीं पर समझ आ जानी चाहिए कि मैं इसको दूसरा नाम क्या बोल सकता हूँ, उसको मैं डाइवर्जिंग भी बोल सकता हूँ, है ना। अब डाइवर्जिंग के साथ अगर मैं इसकी शेप की बात करूँ, जैसे वहां पर हमने थिक बोला था मिडल से, ये थिन होता है मिडल से, ऐसा होता है कुछ, ठीक है ना। अब एक ऐसा हो सकता है कि इसमें स्ट्रेट ले लिया मैंने, यहाँ पर से इसको ऐसा ले लिया, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, इस शेप में भी हो सकता है। और अगर मैं इसको और समझने के लिए कोशिश करूं तो ये मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, ऐसे बन सकता है, ठीक है। तीन शेप्स आती हैं इसकी। अब डाइवर्जिंग की बात करते हैं कि इसमें रे ऑफ लाइट कैसे ट्रेवल करेगी कॉनकेव में, कि अगर मैंने यहाँ पर से एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया और यहाँ पर से मैंने दो रे ली, यहाँ पर मैंने फोकस बना दिया इसका, तो ये वाना भी होगा कि यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, ये लगेगा, बट ये पीछे की साइड जा रहे होते हैं, दोनों चीज़ें कहाँ की साइड जा रही होती है, पीछे की साइड जा रही होती है। ये बात समझ आ गई। तो इसीलिए मैं इसको क्या बोल देता हूँ, डाइवर्जिंग भी बोल देता हूँ। इसी वजह से मैं उसको डाइवर्जिंग बोलता हूँ। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि डाइवर्जिंग मिरर क्यों होगा और वो कन्वर्जिंग मिरर क्यों होगा। ये बात समझ आ गई है आपको, इसमें कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो हो गया बेसिक कि जहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि इसके नामों की, कि डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट बात आती है कि सम डेफिनेशंस। ये डेफिनेशंस हमने वहाँ पर भी पढ़ी हैं, बस मैं इनके यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ और इनके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, जिससे कि आपको हेल्प हो समझने में, जो हमने पहले भी पढ़े हैं। तो पहला जो इसमें आता है, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं पहला,
ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर की अगर मैं बात करूँ, यहीं पर मैं आपको समझाता चलूँगा, ठीक है। दोनों मिरर्स को हम ले लेंगे, कंसीडर कर लेंगे, और इसमें हम समझाते चलेंगे कि ऑप्टिकल सेंटर वगैरह, ठीक है। दूसरा क्या होगा ऑप्टिकल सेंटर के बाद, दूसरा होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। तीसरा क्या आता है इसमें? तीसरा आता है बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर आता है। चौथा क्या आता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर के बाद आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस आती है। ये सब हमने इससे पहली वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस होता है, और क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस होता है, फोकल लेंथ और फोकल प्लेन। क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ और फोकल प्लेन। और क्या होता है? फोकल लेंथ होता है, और फोकल प्लेन भी हम इसमें देखेंगे। तो ऑप्टिकल सेंटर कहाँ पर होगा बेटा? यहाँ पर, जो ये क्रॉस हुआ, तो यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर, इसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही होगा कि यहाँ पर क्या आ गया? ऑप्टिकल सेंटर, ओ आ गया। अब आती है बात सेंटर ऑफ कर्वेचर की। तो एक होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर, मतलब जो सर्कल था उसका जो सेंटर है उसको हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। दोनों साइड होता है, ठीक है। इस साइड भी ऐसी होगा, इस साइड भी ऐसी होगा, तो इसको मैं क्या बोल देता हूँ? सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो ये पूरा डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसको क्या बोलता हूँ मैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलता हूँ। ये पॉइंट सी हो गया, इसको मैंने आर बोल दिया। इसके बाद क्या बोल रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन है बेटा, ये जो लाइन है, इसको मैं क्या बोलता हूँ? प्रिंसिपल एक्सिस बोलता हूँ। यहाँ पर ये बात समझ आ गई, तो बस डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद आती है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस किसको बोलते हैं? इसका आधा, यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस होगा, और इसकी लेंथ क्या होगी? रेडियस की आधी हो जाएगी, मतलब C इक्वल्स टू 2F इसका फॉर्मूला होता है, ये भी हमें पता है। और फोकल लेंथ जो मैंने बताया कि जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? फोकल लेंथ बोल देते हैं। ये बात समझ आ गई। अब इसके बाद जब हम चैप्टर में आगे चलते हैं, ये सारी हमने चीज़ें पहले भी पढ़ रखी हैं, बस मैंने आपको बताया कि ये टॉपिक्स इस फिगर में भी हमें बनाने होते हैं। ज़्यादा इसमें समझने वाली बात नहीं है कि हमें कैसे कैसे बनाने हैं, बस बेसिक है कि ऑप्टिकल सेंटर हमें पता है, वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सर्कल का जो सेंटर होता है उस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर इस लेंथ को बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइन जो जा रही है बीच में से, प्रिंसिपल एक्सिस हो गए। प्रिंसिपल फोकस, ये पॉइंट हो गया जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ पे बनता है, और उसी की लेंथ को हम फोकल लेंथ बोल देते हैं। यहाँ तक की बात समझ आ गई। अब नेक्स्ट बात जो आती है इसमें निकल के, वो है आपके पास क्या, कि हमें इसमें समझना है कि इसकी फॉर्मेशन ऑफ इमेज कैसे होगी, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी इसमें, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, और मैं पिछली बारी की वीडियो में थोड़े रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के आपके न्यूमेरिकल्स रह गए थे, उसको मैं डिस्कस करूंगा अभी। अब इसके बाद आती है कि इमेज फॉर्मेशन इन लेंस यूजिंग रे डायग्राम। अगर हम बात करें तो इसमें भी 3 कंडीशंस आती हैं, उसको हम फिर से देखेंगे। यहाँ पर मैं दोनों लेंसेज को लेके चलूँगा आपके साथ। तो अगर मैं बात करूं पहले कंडीशंस की, पहले कंडीशन में क्या होगा कि व्हेन द इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट रे जो हमारे पास है वो क्या है? पैरेलल है। किसके पैरेलल है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये बात समझते हैं। तो क्या होगा, अगर मैंने यहाँ पर कंसीडर करा एक लेंस, जिसको मैंने बोला कॉन्वेक्स लेंस है, ये ले लिया। अब मैंने यहाँ पे डायग्राम सेम उसमें भी ऐसे बनेगा, उसको भी हम देख लेंगे अभी। ये बना। अब यहाँ पर ये मुझे पता है कि इसको मैं क्या बोलता हूँ? प्रिंसिपल एक्सिस बोलता हूँ। ये ऑप्टिकल सेंटर होता है, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो ये इसका फोकस हो गया। यही सेम डिस्टेंस पे यहाँ पर भी बनता है, ठीक है। दोनों साइड बनता है इसमें। ये बात समझ आ गई। अब ये कह रहा है कि पैरेलल है इंसिडेंट प्रिंसिपल एक्सिस की, ये पैरेलल बना दी मैंने। उसके बाद ये कहाँ पर जाएगी? ये यहाँ पर जाती है। क्या होगा कि अगर पैरेलल होगी तो ये फोकस से क्रॉस हो जाएगी। हम किस में बात कर रहे हैं अभी? इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। किसमें? कौन?
कॉन्वेक्स लेंस में बात कर रहे हैं, ठीक है, ये बात समझ आ गई। कॉन्वेक्स लेंस में कैसे होगा, अगर इसी की मैं बात करूं, ये तो कॉन्वेक्स लेंस की होगी, कॉनकेव में कैसे होगा। अगर मैं कॉनकेव की बात करूं तो फिर वही वाली बात, डायग्राम ड्रॉ, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है ना, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस हो गया, यहाँ पर भी सेम रहेगा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, यहाँ पर मैं इसको डॉट डॉट लाइन से बना दूंगा और उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दूंगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या आता है कि जब मैं बात कर रहा होता हूँ किसमें, जब मैं बात कर रहा हूँ आपकी कॉन्वेक्स लेंस में, तो ये फोकस की तरफ चली जाएगी, यहाँ पर ही नहीं जाती है, ये अपीयर्स टू बी लगती है कि ये जा रही है, बट ये एक्चुअल में जाती नहीं है। ये बात समझ आ गई आपको, यहाँ पे तो कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए या होगी। ये दोनों चीज़ें ऐसे थी। हमने अभी किसकी बात करी कि जब इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये बात समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे कि जो इंसिडेंट रे है, रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस, अब हम इसकी लाइन को जो सेकंड केस है उसमें हम चेंज कर देंगे, ठीक है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव हम अगल बगल में लेके चलेंगे जिससे कि आपको इजीली समझ आ जाए। अब सेकंड केस में क्या होगा, इसको भी थोड़ा रब कर देते हैं, इससे थोड़ा बार बार बनाने में दिक्कत नहीं होती ना, एक बार डायग्राम बना है उसको थोड़ा सा करेक्ट करके बना रहे हो इसलिए, ठीक है। अब सेकंड जो है, हम यहाँ पे बात क्या करें, रे पासिंग थ्रू पैरेलल, नहीं रे पासिंग थ्रू फोकस, या इसको कैसे बोल सकते, रे पासिंग थ्रू द फोकस, हाँ रे पासिंग थ्रू द फोकस, फोकस यहाँ पे कॉनकेव है और यहाँ पे कॉन्वेक्स है, दोनों मिरर्स है हमारे पास। अब ये फोकस से पास हो रही है, ठीक है ना, ये यहाँ पर टकराएगी कहीं तो ये पैरेलल चली जाएगी यहाँ पर, मतलब ये ऐसे आई और ये यहाँ से निकल गई। यहाँ पर हमने किसकी बात करी, ये कौन सा मिरर था हमारे पास, कॉन्वेक्स। अगर यही चीज़ हम इसमें लेके चलेंगे तो फिर वही चीज़ यहाँ पर लगी कि ये कैसे, ये सीधी निकलेगी, ये लगता है कि ये सीधी निकलेगी लेकिन ये निकलती नहीं है। मतलब ये कैसे बनेगी कि मैंने ली जो कि फोकस पे जा रही है, अब यहाँ पर तो मैंने फोकस यहाँ पर बना दिया, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फोकस से गई ये सीधी निकल गई। यहाँ पर ध्यान से समझना है कि यहाँ पर जो फोकस होगा बेटा वो ये वाला नहीं होगा, वो ये वाला होगा। तो यहाँ पर बहुत बच्चे गलतियाँ करते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने इस चीज़ को कंसिडर करा। इसको ध्यान से देखना कि यहाँ पर एक फोकस है। अब क्या होगा कि जो रे ऑफ लाइट है, एक सेकेंड, यहाँ पर फोकस हो गया। अब जो रे ऑफ लाइट है वो कैसे जाएगी, ध्यान से देखना कि यहाँ पर से गई तो ऐसे कि यहाँ पे मिल रही है, लेकिन ऐसे निकल जाती है, ठीक है, फोकस, लेकिन ये ऊपर की साइड निकल जाती है। ये चीज़ क्लियर हो गई। फोकस पे लेकिन वो पैरेलल चल जाती होती, फोकस पे लेकिन वो पैरेलल चल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू। ये चीज़ क्लियर होगी। अब नेक्स्ट हम बात किसकी करेंगे कि जब वो सीधा सीधा कहाँ से निकल जाएगी, एट ओ, ऑप्टिकल सेंटर से निकल जाएगी तो क्या होगा, जब वो ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी तब क्या होगा, ठीक है। इसको देखना और कोशिश करूँगा मैं कि थोड़ा इस चीज़ पे मैं ज़्यादा ध्यान दूँ कि जो बच्चे मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं मैं उनके साथ रेगुलर वे में कनेक्ट रहूँ, तो आपके लिए भी ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप चीज़ों को कंटिन्यू भी रख पाएंगे मेरे साथ, ठीक है। तो अभी तक के लिए मैं थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ, आगे से कोशिश करेंगे कि आपके साथ डेली बेसिस पे हम कनेक्ट रहें, ठीक है। अब थर्ड बात क्या आ गई कि व्हेन रे passes from ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जब ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो सीधी निकल जाएगी, कोई भी यहाँ पे डिफ्लेक्शन हमें देखने को नहीं मिलता है, सीधी निकल जाती है। सेम यही चीज़ यहाँ पर भी मिलेगी कि जब ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो कहीं पर भी ये डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, सीधी ही निकल जाएगी। तो ये हमने तीन चीज़ों की अभी बात करी। यहाँ पर ध्यान से देखना बच्चों कि हमने तीन केसेस की बात करी कि जब वो पैरेलल होती है, व्हेन वो पास होती है वहाँ पर से,
और तीसरे में जब वो रे जो है ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाती है। तो हमने 3 चीज़ों की बात करी। इसको थोड़ा ध्यान से देखना कि किस तरीके से हम इन चीज़ों को बना रहे हैं या किस तरीके से हम चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि इस वाली वीडियो में, मतलब जो पार्ट 4 है, इसमें मैंने आपको इसके रूल्स या लॉज बताए हैं जहाँ पर से रे ऑफ लाइट पास होगी अलग अलग कंडीशंस में। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, 1 या 2 जितने भी मुझे लगेंगे उनको आप घर से करके लाएंगे, और मैं नेक्स्ट वीडियो में जब मैं इनके रे डायग्राम्स बताऊंगा तो मैं उनको आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। ईजी है, आपकी ही बुक के हैं, कोई ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इन दोनों क्वेश्चंस को आप करके लाएंगे, ठीक है। रिवीजन के लिए क्वेश्चंस हैं। किसके ऊपर है? बेस्ड ऑन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना कि इफ अ रे ऑफ लाइट एंटर्स, क्या बोल रहा है कि इफ अ रे ऑफ लाइट एंटर्स, कहाँ पे एंटर करिए, इफ अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम अल्कोहल टू कहाँ पर करेगी, अल्कोहल से करेगी ये एयर में बेटा, फ्रॉम अल्कोहल टू एयर, ये बात। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ अल्कोहल इज, यहाँ पे इसने दे दिया है, इसने कहा कि जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ऑफ अल्कोहल इज, कितना दिया इसने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अल्कोहल का, ये दिया इसने 1.36, ठीक है। कोई यूनिट नहीं होती, पता होना चाहिए। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन अल्कोहल विद रिस्पेक्ट टू एयर, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट करो आप, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट, कहाँ पर करनी है, इन अल्कोहल विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये क्वेश्चन आप मेरे को करके ला के देंगे, ठीक है। एक ही क्वेश्चन दे रहा हूँ अभी मैं, ठीक है, क्योंकि बहुत गैप आ गया। तो इसको आप करें जिससे कि मुझे भी समझ आएगी आप चीज़ों में कनेक्ट हैं, चीज़ें आपको समझ आ रही हैं अभी भी, या आप अभी भी रिवाइज कर रहे हैं घर पे, जो गैप आया बीच में उसमें आपने पढ़ाई जारी रखी है अपनी तरफ से। तो ये क्वेश्चन एक आप करके लाएंगे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, इसको अच्छे से सॉल्व करना, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। बाकी पहले मैं सोच रहा था कि एक क्वेश्चन और देने की, बट पहले यही करो, ठीक है। थोड़ा सा बस मुझे पता करना है कि बच्चे समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर लिख के भेजना। और बाकी अभी तो मैंने दोबारा से कोशिश करी है इस चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए, तो थोड़ा ही इसमें टॉपिक आगे कंटिन्यू करा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि चीज़ें थोड़ी और अच्छे से एलैबोरेट हों, थोड़ा ज़्यादा टॉपिक को हम एक साथ कवर करें। बाकी क्वेश्चंस आप जितने लगाएंगे स्पेशली इन फिज़िक्स, आपको उतनी ज़्यादा हेल्प होगी, उतने ज़्यादा आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। बाकी इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं अभी के लिए, और नेक्स्ट वीडियो श्योरली कल आ जाएगी इसी टाइम पे। तो कंसिस्टेंट रहिए अपनी पढ़ाई में, कंटिन्यू रखिए, रिवाइज अच्छे से करिए। जहाँ पर न्यूमेरिकल्स करने की ज़रूरत है, स्पेशली फिज़िक्स में, न्यूमेरिकल्स में बिल्कुल भी गैप नहीं आना चाहिए, प्रॉपर अच्छे से न्यूमेरिकल्स करिए, और अपनी पढ़ाई में थोड़ा सीरियसनेस दिखाइए अभी, क्योंकि साल का आखिर चल रहा है, प्री बोर्ड्स आ गए, है ना। अब पता भी नहीं चलेगा कब बोर्ड्स आ गए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सीरियस होकर पढ़ाई करने का टाइम अब आ गया है, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है। कल इसी टाइम नेक्स्ट टॉपिक, इसी के कंटिन्यूशन में पार्ट 5 आएगा, बने रहिए। लाइट चैप्टर का कुछ लास्ट पार्ट्स ही रह गए हमारे रिफ्लेक्शन के, ये भी ख़त्म होने वाले हैं। उसके बाद हम केमिस्ट्री के एसिड बेस एंड सॉल्ट पे जाएंगे, उसको भी हम पढ़ेंगे साथ में। तो कोशिश करिए कि कंसिस्टेंट रहना अपनी पढ़ाई में, और जहाँ तक मेरे से हेल्प होगी मैं भी आपकी हेल्प करूँगा। जो चीज़ें मैं समझा सकता हूँ, या मैं जितना अच्छे से एलैबोरेट करूँगा आपके डाउट्स को, आपको जितनी मैं हेल्प कर सकता हूँ वो भी करूँगा। थैंक यू सो मच।